नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स का सेट नंबर 16 आज आप लोग सामने लेके हम आए हैं। इसके पहले सेट 1 से लेकर 615 तक का वीडियो बना चुके, जो नहीं देखे हैं जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में इजी लर्निंग क्लासेस में, वहां पे आप देख सकते हैं 1 से लेकर 15 तक का करंट अफेयर। डेली आपको एक सेट 20 क्वेश्चंस का कराया जाता है, जो कि अभी लगातार कराया जाएगा। आपको 30 सेट तक करवाया जाएगा, ताकि आप जो आगामी देने वाले परीक्षा हो जाइएगा अपडेट। ये करंट अफेयर्स मिल रहा है आपको 2020 का। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। कहता है वान शेख रसेल अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट अक्टूबर 2020 में हुआ। अक्टूबर 2020 में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। जो भारतीय खिलाड़ी हैं, उस भारतीय खिलाड़ी का आपको नाम बताना है। क्या चीज समझिए फिर से क्या कहता है क्वेश्चन को। वान शेख रसेल अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल टूर्नामेंट अक्टूबर 2020 में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता हुआ, स्वर्ण पदक प्राप्त किया, मीन्स गोल्ड मेडल मिला। वो भारतीय खिलाड़ी का आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए एला वेनिल क्लारी, बी मनु भाकर, सी एनजी लिस लेक्स और डी इनगा साओटिक। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आप अपने आप को करंट अफेयर्स को जांच सकते हैं, घर बैठे कुछ टेस्ट कर सकते हैं कि आप प्रत्येक सेट जो 20 क्वेश्चंस का कितना आप सही कर पाते हैं। आगामी परीक्षा में 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, पूछे जा रहे हैं। तो वांस राष्ट्रीय टूर्नामेंट 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में जीते हैं स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। उनका नाम है एला वेनिल क्लारी, मीन्स फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो भारतीय खिलाड़ी का नाम है एला वेनिल क्लारी। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 कहता है फैट टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश डेनमार्क है, जबकि भारत में फैट टैक्स लगाने वाला पहला राज्य बना है। लगने वाला क्या है, पहला राज्य कौन सा बन गया है फैट टैक्स के मामले में। दुनिया का पहला देश आपका डेनमार्क है, और भारत में फैट टैक्स लगने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। ए आंध्र प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, डी सी केरल एंड डी हिमाचल प्रदेश। देखिए जो भारत में लगा है फैट टैक्स लगने वाला पहला राज्य वो बन गया आपका केरल, मीन्स 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो क्या है, केरल को भारत में फैट टैक्स लगने वाला पहला राज्य बन गया है। और देश में कहा जाए तो डेनमार्क है जिसको बना, और वहां का डेनमार्क का होता है कैपिटल आपका कोपेनहेगन होता है। आइए कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे केरल के बारे में। अब देखिए केरल का बात किया जाए, कैपिटल त्रिवनंतपुरम केरल का कैपिटल है। केरल का निर्माण हुआ था, बना था आपका 1 नवंबर 1956 ईस्वी को केरल बना था। और केरल के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर श्री आरिफ मोहम्मद खान हैं। और केरल के प्रेजेंट टाइम में जो है वहां का सीएम श्री पिनरई विजयन है। कौन है केरल का प्रेजेंट टाइम में सीएम मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन। जानकारी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 से याद रखिएगा, फैट टैक्स लगने वाला पहला देश डेनमार्क, जबकि भारत में पहला राज्य वो केरल है। केरल जो है साउथ में पड़ता है, दक्षिण भारत में स्थित है एक राज्य केरल। आइए आते हैं और देखिए केरल का जो है भाषा वो आपका मलयालम जो है केरल का वहां के भाषा है। जानकारी मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 2 से। आइए बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर। नंबर 3 क्वेश्चन का आता है दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज पुस्तक के लेखक हैं। एक बुक का नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज। उस बुक का आपको लेखक ऑथर का नाम बताना है। ए प्रणब मुखर्जी, बी रोमिला थापर, सी एम एस नरवणे, डी रोनाल्ड चैपमैन। तो नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस पुस्तक के लेखक का नाम है एम ए नरवणे, मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस पुस्तक का नाम जो है वो एम एम नरवणे है। परीक्षा में
बुक और पुस्तक से भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया करता है। पर हाल फिर जो एग्जाम हुआ आपका हो रहा है, अभी एग्जाम चल रहा है आपका 28 दिसंबर से रेलवे एनटीपीसी का, वहां पूछा था राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो उसके हैं कलहन लेखक हैं। और बहुत सारे फुल फॉर्म पूछा कर रहा है, जो किसी का फुल फॉर्म भी आएगा तो हम बता दिया करेंगे। परीक्षा में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पूरा डीपली में जानकारी लेके जाना है ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी पूर्वक उसके ऑप्शंस को क्लिक करके आ पाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हाँ वीडियो हमारा अच्छा लगे अब करंट अफेयर्स का लाइक करके कमेंट करके बताएं वीडियो कितना अच्छा लगा आपको, और आप क्या है अधिक से अधिक इस करंट अफेयर्स को शेयर अवश्य कर दे। सेट नंबर 16 नंबर 4 कहता है विरोध प्रदर्शन के बाद किस देश के राष्ट्रपति सुरोनवे जीवनेको ने इस्तीफे की घोषणा की है। वो किस देश के थे राष्ट्रपति जो है उसका नाम है सुरोनवे जीवनेको ने इस्तीफा मतलब छोड़ने का घोषणा कर दिया है। ए किर्गिस्तान, बी अजरबैजान, सी चेचन्या और डी लीबिया। तो वो देश का नाम आपका है किर्गिस्तान। मीन्स 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो देश का नाम जो है वो किर्गिस्तान है, जो वहां का राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट सुरोनवे जीवनेको ने इस्तीफा छोड़ने का घोषणा कर दिया है, वो किर्गिस्तान देश के हैं। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ताकतवर देशों की सूची में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है। क्या कहता है लोवी इंस्टीट्यूट एक बहुत ताकतवर देश है, प्रथम स्थान किस देश को मिला है। ए जापान, बी चीन, सी फ्रांस और डी अमेरिका। तो लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ताकतवर देश में प्रथम स्थान मिला है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा ताकतवर के लिए। याद रखिएगा अमेरिका। अमेरिका को कहा जाता है यूएसए भी कहा जाता है अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब बात आती है अमेरिका का, आइए समझते हैं हम लोग अमेरिका के बारे में। अमेरिका का आपका जो है कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, और अमेरिका का आपका करेंसी का नाम है डॉलर मुद्रा, और अमेरिका का जो है आपका वहाँ का संसद का नाम है कांग्रेस। और अमेरिका का प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन जो हैं प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट, सबसे उम्रदराज व्यक्ति है, 77 ईयर्स हो गया जो बाइडन। और ये अमेरिका के 46 नंबर के प्रेसिडेंट हैं। और अमेरिका का जो है प्रेसिडेंट का कार्यकाल वो 4 वर्षों का होता है। जिसने डोनाल्ड ट्रंप को हरा के अपने पद को हासिल किया है, सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं, और अधिक उम्रदराज व्यक्ति पहले अमेरिका राष्ट्रपति हैं सबसे ज्यादा वेज हुआ है। और ये 46 नंबर के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, जो कि अभी हाल फिलहाल बने हैं, वो नवंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति। जानकारी मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 5 से। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 होता है जिरकोन क्या है। रूस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, बी जापान का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ऑप्शन सी उत्तरी कोरिया का मिसाइल, डी चीन का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो जिरकोन आपका रूस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मीन 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जिरकोन क्या है, तो रूस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है आपका रूस का, जो कि अपने आप में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। रूस का देखिए आपका कैपिटल है मॉस्को, रूस का आपका करेंसी का नाम है रूबल, रूस का संसद का नाम आपका है ड्यूमा कह सकते हैं फेडरल असेंबली, और रूस का प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जो है रूस का प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है। और रूस का कहा जाए प्रेजेंट टाइम में वहाँ का प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिथुस्विन जो है प्रेजेंट टाइम में रूस का वो प्राइम मिनिस्टर है।
कब मिल जाती है? क्वेश्चन नंबर 6 याद रखिएगा। जिरकोन क्या है? रूस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम है, उसे कहते हैं जिरकोन। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कहता है सेबी। अब देखिए सेबी का जान लीजिए, सेबी का फुल फॉर्म क्या एग्जाम पूछ सकता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। फिर सुनिएगा, सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया की पहली पूर्णकालिक महिला सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? ए श्रीकांत दातार, बी माधवी पुरी बुच, सी विशालवी शर्मा, डी चंदा कोचर। तो सेबी की पहली पूर्णकालिक महिला सदस्य नियुक्त किया गया है माधवी पुरी बुच को किया गया है। मीन सेवेंथ का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माधवी पुरी बुच को सेबी की पहली पूर्णकालिक महिला सदस्य नियुक्त किया गया है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कोरोना महामारी के प्रसार एवं प्रभाव का अध्ययन करने एवं सुझाव देने हेतु किस समिति का गठन किया गया है, स्थापित किया गया? पता है आपको कोरोना काल जो है 2020 लोगों को बहुत ज्यादा आफत का सामना करना पड़ा, बहुत लोगों को नुकसान हुआ, बहुत लोगों का काम ठप हो गया, लोगों को कार्य नहीं मिलने लगे, बहुत लोग भूखे रहना पड़ा, बहुत लोग की जो है स्थिति बहुत तरमरा गई। आप जान रहे हैं कोरोना महामारी के कारण। अब देखिए कोरोना जो है शुरू हुआ था आपका दिसंबर का महीना से, आपका चाइना में शुरू हुआ था वुहान के शहर में, फिर वहां से पूरे देश में जो है ये कोरोना आपका महामारी फैल गया। तो एक प्रकार का एक वायरस है, इसे नाम दिया गया है कोविड-19 के नाम से। परीक्षा पूछ सकता है कोरोना महामारी को क्या नाम दिया गया है, तो कोविड-19 के नाम से इसे दिया गया है। पता होगा कि पूरा ये ऑल ओवर कंट्री में ये कोरोना फैल गया था चाइना के द्वारा हर जगह पे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसको प्रसार सुझाव को अध्ययन करने के लिए समिति के कौन सी समिति का गठन किया गया है? ए लोकुर समिति, बी कस्तूरी रंगन समिति, सी डॉक्टर सुधा चंद्रन समिति, डी प्रोफेसर विद्यासागर समिति। तो उस अध्ययन करने के लिए समिति गठन किया गया, उसका नाम है प्रोफेसर विद्यासागर समिति। मीन्स 8th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर विद्यासागर समिति को कोरोना महामारी का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठन किया है। समिति का नाम है प्रोफेसर विद्यासागर समिति। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद जरूर रखिएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वैभव शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2020 में कहाँ आयोजित हुई? क्या नाम है? वैभव शिखर सम्मेलन ये अक्टूबर 2020 में कहाँ पे आयोजित हुआ, कहाँ हेल्ड हुआ? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी भारत और डी श्रीलंका। तो वैभव शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2020 में हमारा देश भारत में आयोजित हुई थी, आने की ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत मींस इंडिया। और भारत का बात किया जाए तो यहाँ का जो है कैपिटल आपका नई दिल्ली है। भारत का मुद्रा का नाम रुपया है। भारत संसद का नाम आपका पार्लियामेंट है। और भारत का प्रेजेंट टाइम में कहा जाए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है। और कहा जाए भारत का प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट तो वेंकैया नायडू है। और भारत का बात किया जाए प्रधानमंत्री पीएम तो नरेंद्र मोदी है। और बात किया जाए इसके बारे में इंडिया के बारे में जान लीजिए। देखिए भारत का भी जो है वर्तमान में रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्टर जो है आपका राजनाथ सिंह है। और यहाँ का बात किया जो होम मिनिस्टर मीन्स गृह मंत्रालय तो अमित शाह है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी है। वित्त मंत्रालय श्रीमती निर्मला सीतारमन जो है वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन है। और कानून और न्याय मंत्रालय रविशंकर प्रसाद हैं। और यहाँ का बात किया जाए आपको अगर स्वास्थ्य मंत्री तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति जुबिन ईरानी है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय अर्जुन मुंडा हैं।
विदेश मंत्रालय, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो है ये विदेश मंत्रालय मतलब कि फॉरेनर जो है मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। रेल मंत्रालय की बात किया जो पीयूष गोयल जो है रेल मंत्रालय रेल मंत्री हैं। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इतना आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको साबित होगा परीक्षा के लिए। अगर बात किया जाए शिक्षा मंत्री तो रमेश पोखरियाल जो है यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं इंडिया के। जानकारी मिल जाती है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपको 9 से। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 10 कहता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है। भारत कौन से नंबर पर रहा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में? ए 108, बी 112, सी 100, डी 109। तो भारत ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 112 नंबर पे रहा है, मींस 10th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 112वां 112th पोजीशन पे रहा है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11 कहता है भारत एवं रूस के मध्य संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सितंबर 2020 में कहां संपन्न हुआ? भारत रूस के बीच क्या हुआ था? नौसैनिक अभ्यास हुआ। सितंबर 2020 में कहां पे संपन्न हुआ? ए कैस्पियन सागर, बी काला सागर, सी बंगाल की खाड़ी और डी अरब सागर। तो भारत और रूस के मध्य संयुक्त नौसैनिक अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था सितंबर के महीना में, मीन्स 11th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पे हुआ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास? बंगाल की खाड़ी में हुआ था। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नंबर 12 कहता है सर्वाधिक दूरी पर अवस्थित पिंड अल्टीमा थूले के निकट पहुंचने वाला नासा के यान का नाम है। नासा के आपको यान का नाम बताना है सबसे ज्यादा दूरी पर है स्थित पिंड, उसका पिंड का नाम आपका है अल्टीमा थूले। उसके नजदीक पहुंचने वाला नासा के आपको यान का नाम बताना है। ए न्यू होराइजन, बी रॉचेस्टर, सी वेरिगो बर्नोवा, डी अलेक्जेंडर गरे निंजर। तो उस नासा के यान का नाम आपका है ऑप्शन नंबर ए न्यू होराइजन है। क्या नाम है? न्यू होराइजन जो है नासा का नाम है। आइए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कहता है अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, बताएं कमेंट करके वीडियो कितना अच्छा लगा आपको करंट अफेयर्स। आइए आते हैं नंबर 13 की ओर। देश के पहले चिकित्सीय उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है, वो कहाँ पे किया गया है? किस राज्य में किया गया है? पहला सबसे फर्स्ट जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बन जाता है चिकित्सीय उपकरण एक इक्विपमेंट पार्क का शिलान्यास कहाँ पे किया गया? ए गुजरात, बी केरल, सी तमिलनाडु और डी छत्तीसगढ़। ये दोस्तों किस राज्य में किया गया है चिकित्सीय उपकरण पार्क का शिलान्यास? तो आपका ऑप्शन नंबर बी केरल में किया गया है। पहले चिकित्सीय उपकरण पार्क का शिलान्यास जो है वो आपका केरल राज्य में किया गया है। 13th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम बात किए आपको केरल के बारे में। केरल कैपिटल जो है तिरुवनंतपुरम है। उसका निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर श्री आरिफ मोहम्मद खान हैं। और यहाँ के जो है सीएम आपका केरल का श्री पिनरई विजयन है। और यहाँ का भाषा आपका मलयालम है। इतना आपका रखना है क्वेश्चन नंबर 13 से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिंच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % का भारी गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है? मतलब कितने % जो है गिरावट होने का अर्थव्यवस्था में अनुमान लगाया गया है? ए 9.6%, बी 10.0%, सी 11.0% और डी 10.5%।
तो गिरावट का अनुमान लगाया है भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% का, मीन्स 14th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10.5% का गिरावट का अनुमान लगाया है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन कहता है भूटान नेशनल बैंक, एक भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी रुपए कार्ड से भारतीय एटीएम, एटीएम फुल फॉर्म होता है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है आपका एटीएम का फुल फॉर्म, से कितनी तक धन निकाल सकते हैं। क्या है, भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए जो है कितना आप निकाल सकते हैं उसके एटीएम से पैसा। ए 20 लाख, बी 1 लाख, सी 15 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख। तो भूटान नेशनल बैंक से आप 1 लाख रुपए धन निकाल सकते हैं। मीन 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूटान नेशनल बैंक से आप 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन का था 60 नंबर, हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडनिया 2020 की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। क्या है, हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडनिया 2020 की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। ए ब्रिगिड कोसगेल, बी पोला रेडक्लिफ, सी कॉन्स्टेंटिना डीटा, डी नायाको ताक हासी। तो हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडनिया 2020 की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी कॉन्स्टेंटिना डीटा। कौन है ब्रांड एम्बेसडर हाफ मैराथन की चैंपियनशिप की? कॉन्स्टेंटिना डीटा को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर 2020 का। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है लिविंग प्लेटनेट रिपोर्ट 2020 के आधार पर 1970 से 2016 तक वैश्विक कशेरुक प्रजातियों की आबादी में औसतन कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, डाउनफुल हो गया है 1970 से 2016 तक के बीच में। ए 84%, बी 94%, सी 4% एंड डी 68%। तो गिरावट 68% आ गई है लिविंग प्लेटनेट रिपोर्ट 2020 के आधार पर। 1970 से 2016 के बीच 68% औसतन जो है प्रजाति की कशेरुकी प्रजातियों की आबादी में गिरावट आई है। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हाल ही में किस जूलॉजिकल पार्क में, एक पार्क का नाम है जूलॉजिकल, 2 स्लॉथ बियर्स, 4 हाथी एवं हिमालयन ब्लैक बियर की मृत्यु हो गई। ए नंदनकानन, बी पंचमढ़ी, सी कान्हा किसलय और डी डालमा। तो जो जूलॉजिकल पार्क में हुआ है उसका नाम आपका है नंदन कानन। क्या नाम है, कहां पे हुआ हाल ही में? नंदन कानन में जूलॉजिकल पार्क में 2 स्लॉथ बियर, 4 हाथी हिमालयन ब्लैक बियर की मृत्यु होगी। जगह का नाम आपका है नंदन कानन। आइए कुछ समझते हैं, जब यहाँ पे बात हुआ है हाथी के, आइए समझेंगे कुछ हाथी की जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, हाथी के लिए विश्व का सबसे बड़ा देखभाल और इलाज केंद्र बना है। कहाँ बना है? केरल के तिरुवनंतपुरम में कोट्टूर के निकट स्थित हाथी पुनर्वास केंद्र में हाथियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा इलाज और देखभाल केंद्र विकसित किया जा रहा है। यह सरकार ने हाथी संरक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है। इस केंद्र को समुन्नत करने तथा उद्देश्य पुनर्वास के लिए यहां आने वाले हाथियों को वन की तरह, यानी जंगल की तरह प्राकृतिक माहौल उपलब्ध कराना है। इस हाथी केंद्र का पहला चरण फरवरी 2021 से शुरू कर दिया जाएगा। पूछेगा परीक्षा में कहां पे हाथी के लिए बड़ा देखभाल इलाज केंद्र हुआ है?
आपको कहना होगा केरल तिरुवनंतपुरम में कोट्टूर के निकट हुआ है और कब से स्टार्ट होगा, तो फरवरी 2021 से शुरू कर दिया जाएगा। इस समुन्नयन हेतु वित्त पोषण कर केरल बुनियादी ढांचा निवेश बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इसके समुन्नयन पर लगभग 108 करोड़ रुपये का खर्च आए। कितना खर्च आएगा? 108 रुपए करोड़ का। यह केंद्र 176 हेक्टेयर वन क्षेत्र में क्या है? फैला है, विस्तारित किया गया है। गई मिल जाती है क्वेश्चन नंबर आपको 18 से। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के 9 राज्यों में कुल कितने बांस क्लस्टर्स की वर्चुअल शुरुआत राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत किया गया? भारत के 9 राज्यों में कुल कितने बांस क्लस्टर्स के लिए क्या है? वर्चुअल शुरुआत राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत किया गया। ए 19, बी 20, सी 21 और डी 22। तो भारत के 9 राज्यों में कुल 22 बांस क्लस्टर्स की वर्चुअल शुरुआत राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत किया गया। कितने? कुल 22 किया गया है। 22 19th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आजकल सेट नंबर 16 करेंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और प्रत्येक डेली बेसिस पे आपको एक करंट अफेयर हमारा एक सेट जरूर देखना है। और भी एसएसटी का क्वेश्चन मिलेगा आपको, साइंस का क्वेश्चन भी यहाँ पर अपलोड किया गया है, जीके जीएस क्वेश्चन किया गया है। आप किसी भी चीज को तैयारी बहुत आसान तरीके से हमारे चैनल में कर सकते हैं। आइए नंबर 20, किस देश प्रांत के दावानल में 4 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला वन समाप्त हो चुका है, मीन्स खत्म हो चुका है? ए ब्राजील, बी सेल्वास, सी कैलिफोर्निया एंड डी कोलंबिया। तो उस देश का नाम है आपका ऑप्शन नंबर सी कैलिफोर्निया। जो है आपका देश में दावानल में 4 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला वन समाप्त हो चुका है। उस देश का नाम आपका है कैलिफोर्निया देश है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वो समाप्त हो चुका है। फैला था कितना? 4 लाख एकड़ में फैला था। उस देश का नाम आपका है कैलिफोर्निया। जानकारी मिल जाती है फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन सेट नंबर 16 से। और यहाँ का हम सेट नंबर 16 को अभी लास्ट करेंगे। किसी टाइप का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें, नेक्स्ट टाइम में उसका वीडियो बनाया जाता है। हम जो आज तक कमेंट किया है उसका वीडियो मैंने बना के प्रस्तुत किया है। इसी कारण आप भी अगर कोई दिक्कत आपको हो तो बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू।